हर साल नवरात्रि में माता के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कराया जाता है। इस कन्या पूजन हलवा पूरी के अलावा और भी बहुत कुछ खिला सकते हैं। कन्या पूजन में हलवा पूरी के अलावा कन्याओं को लगा सकते हैं इन चीजों का भोग। हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाली है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। ये 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूरी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आप माता रानी को हलवा पूरी के अलावा भी बहुत सी चीजों का भोग लगा सकते हैं। इस आर्टिकल के जरिए आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिनका भोग आप हलवा पूरी के अलावा लगा सकते हैं। 1. बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। 2. जलेबी। बच्चियों को जलेबियां बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहे तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। 3. खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है। तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूरी भी खिला सकते हैं। 4. बर्फी। मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फी है। ये त्योहारों पर तो बनाई ही जाती ही है लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूरी के साथ बर्फी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।